हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? होप सो डूइंग वेल। माय नेम इज हरि कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज यूज ऑफ it along with nominative case or the objective case, but there should be also a tense there, right? So this structure will be very important for you all guys. I have already told you that I'm going to give you at least 500 structure in English, okay, so that you can use this structure in your speaking skills and you can enhance in your speaking skills guys. So definitely it would be good for you all. So please you subscribe my channel so that you will get each a structure, and this each a structure is very important for you all guys. So I hope that you will just do as is instruct you guys. Okay, so first of all I'm just going to discuss about this structure that I have just taken this one, right? So this structure is here guys. First of all we'll have to apply it, okay, then we will apply is plus nominative case or objective case. Nominative case can be used in this particular structure, but objective case cannot be used in this particular structure guys. Then after we will have to apply who or that, okay. who भी आप यूज कर सकते हैं, that भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों में से किसी एक को ही आपको यूज करना होगा गाइस. देन आपको टेंस अप्लाई करना होगा. अब मैं बात करने वाला हूं आइडेंटिफिकेशन, that what is the identification of the particular structure. Okay, so if sentence ends with है, okay, तो ही है, ते ही है, ती ही है, तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर इन वर्ड से एंड होती है तो डेफिनेटली हमें समझ जाना चाहिए कि हमें इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना होगा. एट प्लस इज प्लस नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्लस who, that plus tense guys. Okay guys, so I hope that means you will get it very easily till here. Now I am going to tell about the examples of this structure guys. Okay, so see example number 1 guys. तुम ही तो हो जिसने मेरी कलम को चुराए हो. It is you who have stolen my pen. सीता ही तो है जो क्लास में रेगुलर आती है. It is सीता who comes regular in class. राम ही तो है जो आज क्लास में अनुपस्थित है. इट इज राम हु इज एब्सेंट इन क्लास टुडे. हरि ही तो है जो डेली अंग्रेजी बोलता है. इट इज हरि हु स्पीक्स इंग्लिश एवरी डे. राम ही तो है जो पानी मुझे देता है. इट इज राम हु गिव्स वाटर टू मी. प्रधानाध्यापक ही तो है जो पूरे विद्यालय को हैंडल करता है. इट इज प्रिंसिपल who handles all schools. मैं ही तो हूं जिसने तुम्हें किताब दिया है. It is I who have given you book. तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना होगा गाइस. सबसे पहले आप इट लगाएंगे, देन आपको इज लगाना है, देन आपको नॉमिनेटिव केस लगाना है गाइस, देन आपको हु या दैट का यूज करना है, देन गाइस आपको टेंस का यूज करना है. आप एक बात का ध्यान रखेंगे गाइस इन सेंटेंस में, इन स्ट्रक्चर में, कि ऑब्जेक्टिव केस को अप्लाई करना है नहीं करना है. जहां पे मैं बोला इट इज यू, इट इज ही, इट इज सी, इट इज राम, इट इज दे, आपको इट इज देम का यूज नहीं करना गाइस. इट इज हर का यूज नहीं करना गाइस. इट इज हिम का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग में नहीं बताया कि आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस का अप्लाई इस स्ट्रक्चर में करना ही नहीं है. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट मोर अपडेट वीडियोस. थैंक यू.